अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? मैं हूं शहजाद अब्बासी, सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर ZB कॉरपोरेशन। आज बात करने का मकसद बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी दिनों से इस वक्त मार्केट में रूमर्स भी हैं और बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है। अब वो उसकी जो असल में मीडिया में जो उसको जिस तरीके से उसको बेसिकली एक्सप्लेन किया जा रहा है उसका इम्पैक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग भी पड़ रहा है। लाइक हम बात करते हैं, कोई भी न्यूज़ आती है ना, तो मीडिया क्या है कि मीडिया में बेसिकली अगर हम नॉर्मली इस चीज़ को अगर हम देखते हैं, मोस्टली कोई भी न्यूज़ आती है, मीडिया बेसिकली काम करता है TRP के ऊपर। अब मीडिया में डिफरेंट एंकर्स भी आ रहे हैं, डिफरेंट जो है ना वो व्लॉगर्स भी आ रहे हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज से अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं इस न्यूज़ को लेकर जो रिंग रोड के मामला चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डिटेल से बात करना चाह रहा था, ठीक है। मैंने कहा चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त सवाल भी कर रहे थे, कॉल्स भी आ रही थी, कुछ मैसेजेस भी आए, कुछ दोस्तों से बात भी हुई, तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर एक अपना मौक़िफ़ जो है ना वो दे देते हैं। अब हमने सबसे पहले इस पूरे प्रोजेक्ट को थोड़ा सा समझना है। थोड़ा सा ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो, बट ये है कि अगर आपने ये देखी तो आपको ये एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि आपने क्या करना है या आपका ओपिनियन क्या होना चाहिए। हो सकता है आप इससे इख्तलाफ भी करें, बट मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाह रहा हूं। देखिए, रिंग रोड सबसे पहले हमने समझना है कि रिंग रोड की इंपॉर्टेंस क्या है। रिंग रोड की इंपॉर्टेंस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी रोड एंड एनक्लेव या किसी भी अदर प्रोजेक्ट, कैपिटल स्मार्ट सिटी है या ब्लू वर्ल्ड सिटी है, लहरम है या अब्दुल्ला सिटी है या नोवा सिटी है, वटेवर, कुछ जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बैरिया है, इन सारी चीज़ों से हट के हम बात करते हैं कि उसकी वैसे इंपॉर्टेंस क्या है। हम इन सारे प्रोजेक्ट्स को हटा देते हैं, हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हटा देते हैं, तो क्या रिंग रोड की ज़रूरत है? ऑब्वियसली सबका जवाब हाँ में होता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो विद इन द सिटी जितने भी रोड्स हैं, जो ट्रैफिक के मामलात हैं, जो इस तरह के इश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज भी हैं, रोड्स भी हैं, मुश्किलात का सबब भी बन रहे हैं। नंबर सेकंड, जब आप फ्यूचर प्लान्स को देखते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स लाना चाह रहे हैं, बड़ी आप जो है वो डेवलपमेंट्स करना चाह रहे हैं, CPEC को देखना चाह रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बेहतरी को लेकर चल रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिंग रोड की ज़रूरत है, पहली बात। अब ये बड़े अरसे से ये बातें चल रही थी, रूमर्स भी चल रहे थे, कुछ इसके मास्टर प्लान्स भी बने, शायद जो मेरी नाकिस मालूमात है शायद 1984 में कोई इसका कोई मास्टर प्लान भी बना था। उस वक्त मोटरवे नहीं थी कि जी यहाँ कोई ऐसा रोड बनाया जाए जो यहाँ रेडियो पाकिस्तान से लेकर ऑनवर्ड कोई ठलियाँ तक, उस मौजा ठलियाँ तक था कि जी यहाँ तक रोड बनाया जाए। खैर 2017 में नेस्पाक ने इसके सबमिशन की, एक अलाइनमेंट की, जिसमें जो उस वक्त अगर कोई लोग इन टच थे या उनके पास इस तरह के डिज़ाइंस भी होंगे, नेस्पाक ने को 3 प्रपोज्ड ऑप्शन दिए थे, जिसमें से एक चूज हुआ था जहाँ पे मौजा खसाला खुर्द से ये गुजरना था। अडियाला रोड की अगर हम बात करें, चकबेली पे मौजा खसाला खुर्द, फिर आगे मेरा के पास और आगे ठलियां कनेक्ट होना था। अब उसके बाद नेस्पाक ने अपनी अलाइनमेंट 2017 में सबमिशन करवा दी। उसके बाद ज़्यूरिख इंटरनेशनल के पास ये जो कॉन्ट्रैक्ट आया, ज़्यूरिख इंटरनेशनल ने उस वक्त जो अलाइनमेंट चेंज की थी उसमें 2 चीज़ें आगे ऐड हो रही हैं। 2 चीज़ें कैसे? जो चक्री इंटरचेंज से लेकर मौजा मूरत तक जो इन्होंने अलाइनमेंट भी वहां से चेंज की थी, प्लस वहां से थोड़ा सा एरिया जो है वो ठलियां के बजाय मूरत तक कनेक्ट किया था। इस एरिया को जो नाम दिया गया इसके टर्म में, जो रिंग रोड की जो टर्म्स में यूज हो रहा है, ये अटक लूप इसको दिया गया। ये एक पोर्शन हो गया। अब आपने इसको समझना है। फिर मौजा मूरत से लेकर आगे PI इंटरचेंज, DI खान हकला, और उसके बाद जो है वो अगर आप चले जाते हैं इसकी तरफ संजानी की तरफ, तो वो एरिया जो कहलवाता है वो उसका नाम दिया गया पसवाल ज़िगज़ैग। ये 2 चीजें हो गई, 2 पोर्शंस हो गए जो इनकी जो सबमिशन थी ज़्यूरिख इंटरनेशनल की। अब असल में जो रिपोर्ट आई है, अब इस सारे एरिया में सबसे पहले जो ये मेरे पास रिपोर्ट भी है, 33 पेजेस की जो ये रिपोर्ट है मेरे पास, मुख्तलिफ लोगों से, आपको मार्केट से भी मिल जाएगी, वैसे बहुत सारे लोगों के पास है इस वक्त, मीडिया है, सोशल मीडिया पे मिल जाती है, बहुत सारे लोगों के पास है। इसका जो कंक्लूजन की अगर हम बात करें, बेसिकली जैसे लोग अक्सर पूछ रहे हैं, वो जी फला सोसाइटी का नाम आ गया, सोसाइटी, बिल्कुल। अब हमने समझना है जो सोसाइटीज का नाम आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसका मकसद क्या है, रिपोर्ट आने का मकसद क्या है,
उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसके जो रेमेडीज क्या क्या है, हमें बेसिकली इन कॉन्सेप्ट को समझना, तभी हम बेहतर फैसला कर सकेंगे या अपना ओपिनियन बता सकेंगे हमने क्या करना है। ठीक है, इन पेजेस के अंदर या इस रिपोर्ट के अंदर जो चीजें आई हैं बेसिकली कि अलाइनमेंट में चेंजिंग हुई है, नो डाउट। यहां अटक लूप और पसवाल जिगजैग के अंदर अलाइनमेंट में चेंजिंग हुई, उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या, अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ें, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो ये एक पेज और उसके साथ कोई उर्दू में टेक्स्ट लेके अपने वर्ड्स के अंदर लोगों ने इसको सर्कुलेट कर दिया। आप उसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहें, उसको आप टीआरपी कहें, उसको आप जो है ना व्यूज कहें, उसको क्लिक्स कहें, वट जो भी है, वो सिर्फ एक छोटा स्क्रीनशॉट उन्होंने दिया। बेसिकली अगर आप उस पॉइंट को पढ़ें तो इस रिपोर्ट के अंदर है कि एफबीआर एंड एफआईए टू इंक्वायर फॉलोइंग हाउसिंग सोसाइटीज एंड प्रॉपर्टीज फॉर बीइंग बेनामी fronts of past or present public office holders, public servants and or tax evaders। बेसिकली क्या चीज है, कोई भी हुकूमती मशीनरी के लोग, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हैं, चाहे हुकूमती ओहदेदार हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, या आरडीए से हैं या सीडीए से हैं, या इस तरह के इदारे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे रिंग रोड की अलाइनमेंट पे या इसके सर्वे पे या इसके कंप्लीशन पे या इसके रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इन सोसाइटीज में, जिसमें इन्होंने नोवा सिटी, न्यू एयरपोर्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड, इतिहाद सिटी इन मोजा गैंडा, अबाउट 300 कनाल्स इन विलेज में मियां रशीदा नियर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ओवर 200 कनाल्स इन मोजा ठलियां, मल्टी प्रोफेशनल लैंड्स इन मोजा Jandu and Chokar, Life Residencia in Mozarama, Ruden Enclave on Adyala Road, SAS Developers, Capital Smart City और Top City। ये जो मेंशन सोसाइटीज हैं, ठीक है, इसका ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ इस रिपोर्ट में या इस सारे सिनेरियो में कि ये सोसाइटीज इलीगल हैं। कहीं पे ये नहीं लिखा गया कि इन सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट करना बहुत नुकसानदेह है। कहीं पे ये नहीं लिखा गया कि इन सोसाइटीज को बैन कर दिया जाए। कहीं पे ये नहीं लिखा गया कि इन सोसाइटीज के साथ आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या इलीगल है या यहां पे आपको कोई नुकसान होगा। बल्कि अगर हम पॉजिटिवली, ठीक है, इफ यू आर थिंकिंग एज एन इन्वेस्टर, अगर हम इस पे बात करते हैं एज एन इन्वेस्टर, अगर मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है हमारा मौकफ रूडन का या किसी भी प्रोजेक्ट का जो ये नाम मेंशन है, इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, सेल्स पार्टनर्स हैं, सोसाइटी ओनर्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, इन सब का मौकफ क्या था कि जी रिंग रोड जब गुजरेगा तो हमारे इस प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एडवांटेज होगा। हमारा भी यही मौकफ था एज ए रूडन एनक्लेव रिप्रेजेंटेटिव, अगर मैं बात करूं, हमारा भी यही मौकफ था। तो इससे तो बल्कि इस बात की तस्दीक हो रही है कि आपकी अगर इन्वेस्टमेंट रूडन एनक्लेव में है तो ये प्रॉफिटेबल है। ये इस बात को इंश्योर करवा रही है ये रिपोर्ट बेसिकली। बाकी जो 7 सेंटेंस ये है कि इन सोसाइटी से वेरीफाई किया जाना है कि कोई हुकूमती ओहदेदार या रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, अगर जाहिर है बड़ा सिंपल सा सर फिनोमेना है, हम इस बात को समझते हैं पाकिस्तान में जिस तरह से मामलात होते हैं, अगर इस तरह से कोई कहीं पे किसी को बेनिफिट दे रहा है तो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली उसने को बेनिफिट लेना भी है। और अगर ऐसा कोई सिनेरियो है उसको वेरीफाई किया जाना है जिसपे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एफआईए या एफबीआर इसके ऊपर काम करेगी। रूडन एनक्लेव का मौका भी मेरी, क्योंकि कंट्री हेड मलिक असद अब्बास साहब से मुलाकात हो चुकी हुई है, रूडन एनक्लेव का मौका भी हमारे पास आ चुका हुआ है कि रूडन एनक्लेव से इन इदारों ने कांटेक्ट भी किया और इन्होंने अपने एंड से एक रिपोर्ट इशू कर भी दी है उनको, जो उनका आंसर उनको करना था या रिप्लाई करना था, कर दिया गया कि हमारे पास ऐसा कोई किसी की बेनामी जायदादें नहीं है। और रूडन एनक्लेव ने अपना क्लियरली मौकफ दिया है, आप किसी भी तरह का ऑडिट कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस होता है एक प्रोजेक्ट का, उसके ट्रांसपेरेंसी का, या उसके जो पॉजिटिव इंपैक्ट्स होते हैं, या उनको पता होता है कि हमने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। तो इस वक्त हमें दोबारा से, ऐसा नहीं कि रिंग रोड कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं है कि जी रिंग रोड अब 10 साल बाद बनेगा, कोई ऐसा सिनेरियो नहीं। अब पैरेलल में ही एक तो ये बड़ा प्लस पॉइंट के चलें, कोई इंक्वायरी बैठी, उसका कोई रिजल्ट भी निकला, कोई रिपोर्ट भी आई, उसके अगेंस्ट भी साथ एक्शन भी होगा, जो भी है गवर्नमेंट के मामलात हैं जो भी करें। बट हमें ये चीज समझनी है कि पैरेलल में इसकी अलाइनमेंट के ऊपर दोबारा से एक टीम काम भी कर रही है, दोबारा से काम भी स्टार्ट हो गया हुआ है, हुकूमती मौकफ भी आ चुका हुआ है इसके ऊपर कि रिंग रोड कहीं पे भी कैंसिल नहीं किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी का भी मौकफ इस हवाले से आ गया हुआ है कि ये खामखा बेकार की खबरें हैं कि जी इसको कहा जा रहा है कि शायद रिंग रोड कैंसिल हो गया।
प्रोजेक्ट देखें, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। मैंने पहले बात स्टार्ट यहां से की थी कि रिंग रोड को हमने ये देखना है या हुकूमत ने ये देखना है, उसका किसी सोसाइटी से या किसी इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है। ये इटसेल्फ एक प्रोजेक्ट है, उसका आम आवाम के ऊपर या मुल्क की मईशत के ऊपर या पिंडी इस्लामाबाद की ट्रैफिक के ऊपर या लोगों के ऊपर, उनकी जिंदगी के ऊपर, उनके मामलात के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ना है, डायरेक्टली बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे बड़ा रेवेन्यू आना है। ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक सिटी है, ये एक समझे डेवलपमेंट का आगाज है एक बड़े एरिया में, जिससे हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग मुस्तफीद होंगे, चाहे वो सोसाइटी के हों, चाहे वो लोकल एरियाज के हों, चाहे वो किसी इंडस्ट्री के हों, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, सबको एडवांटेज आना है। तो हमें जो है, मेरा असल में मौकफ यही होता है कि हमें कलेक्टिवली सोचना चाहिए, इज्तिमाई तौर पर सोचना चाहिए, ठीक है, इन मामलात को देखना चाहिए। और जो पॉजिटिव चीजें हैं, हमें भी एज जितने भी सेल्स पार्टनर हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर काम करें, या मीडिया के लोग भी हैं, जो इस तरह का जब भी कोई न्यूज़ या इस तरह से मामलात आते हैं, तो हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि बजाय हम टीआरपी को, बजाय हम किसी जो है ना वो उसको कोई किसी एक चीज़ को सिर्फ देख के नेगेटिविटी को या इस तरह के अपनी टीआरपी को हम देखें, उसकी बजाय, क्योंकि ये हम जब कोई वीडियो बनाते हैं, कोई इस तरह से बात करते हैं, तो हमारी वीडियो से या हमारे अल्फाज से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे इन एनालिसिस से जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों ने डिसीजंस करने होते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं। अगर मैं किसी को गलत बयानी किसी के साथ कर दूंगा, मुबालगा राय कर दूंगा, किसी को गलत मशवरा दे दूंगा सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब मेरी एक तरह से मैं जिम्मेदार हूं अगर कोई मेरी उन अल्फाज को देखकर कोई गलत डिसीजन लेता है। देखिए, नफा नुकसान हर जगह पे इन्वॉल्व है। किसी भी प्रोजेक्ट में जाएंगे, आपका प्रॉफिट भी आपका लॉस भी पैरेलल में चलता है, ये बिजनेस है। लेकिन हम अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल ऑप्शंस और अवेलेबल जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती हैं, अपडेट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं, कोई ओपिनियन दे रहे होते हैं। तो इस हवाले से ये बात मैं आपसे करना चाह रहा था। अगर मजीद आप इस हवाले से कोई डिस्कशन करना चाहें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, मोस्ट वेलकम। आप इसमें हमारा नंबर अवेलेबल है, उस नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप कर लें, कॉल्स भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, या आप कमेंट्स में भी आ सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।